नमस्कार मित्रों, अभी मैं बेनीपट्टी स्थान में हूँ। माध्व गौड़ संप्रदाय का एक धरोहर स्थान है। गौड़ीय संप्रदाय वालों का ये स्थान है। यहीं से मेरे पिताजी दीक्षित, हमारी माँ दीक्षित, सारे परिवार यहीं से दीक्षित। आध्यात्मिक चेतना का स्रोत यही कुटी हम लोगों का है। इस कुटी में आपका अभिनंदन है। मैंने सोचा कि आज अपने गुरु स्थान का दर्शन आप तमाम दर्शकों को कराऊं। जो जितने हमारे मित्र लोग हैं, हमारे फ़ैन हैं, आपको इस स्थान का झांकी दिखाऊं। तो ये मिथिला का एक अद्भुत जगह है जहाँ पर विद्वानों की खेती होती है। यहाँ न जाने कितने वर्षों से साधु सेवा की जाती है, संत महात्माओं की सेवा की जाती है, भजन साधन नियम सब सिखाया जाता है। जो भी लोग दीक्षित होते हैं और भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवत मार्ग में दीक्षित होते हैं, उन्हें बिल्कुल अच्छे ढंग से यहाँ शिक्षा दी जाती है, विद्वान बनाया जाता है, एक अच्छा इंसान बनाया जाता है, आध्यात्मिक चेतना का विकास उनमें किया जाता है। यहाँ परंपरा है साधु सेवा की, भजन पद्धति की। तो यहाँ संत महात्मा देखें कि तुलसी का पेड़ कितने ढंग से यहाँ लगाया गया है, इनकी सेवा होती है। संत महात्माओं की भी सेवा यहाँ होती है। और लाल कारपेट लोग बिछाते हैं अक्सर अपने गेस्ट के स्वागत में। यहाँ ठाकुर की सेवा में लाल कारपेट लगा हुआ है। और हमारे महाराज जी संत महात्माओं की सेवा बहुत यहाँ करवाते हैं। यहाँ साधक लोग रहते हैं, जो सभी लोग भजन करते हैं। यहाँ दूर दूर से लोग तीर्थयात्री भी आते हैं, जो कुटी का दर्शन करते हैं, महाराज जी की सेवा करते हैं। और ये कुटी की व्यवस्था है। ये कुटी का किचन है जिसमें ठाकुर की रसोई बनती है। और इसमें हमारे भगवान पधारे हैं। ठाकुर जी का दर्शन करें सभी लोग। और इसकी बनावट देखें कैसी है। साथ ही आपको कहूँ कि भगवान के लिए इस रूम में एसी वगैरह की भी व्यवस्था है। और ये हमारे आचार्य गुरुदेव, जिनके नाम से यह स्थान है, इन्होंने अपनी 2 बच्ची, एक लड़के, पत्नी सहित जिन्होंने वैराग्य धारण किया, ऐसा इतिहास मिथिला में नहीं मिलता। बल्कि हिंदुस्तान में भी ऐसा इतिहास बहुत कम ही है कि कोई एक संत हुए हों, पूरा परिवार वैरागी हो गया हो महात्मा। यहाँ के बारे में बहुत लोग जानते हैं। हमें लगता है कम से कम 1-8 लाख शिष्य वर्ग इस स्थान के हैं। किंतु पॉपुलैरिटी और ग्लैमर, इसका यहाँ कोई स्थान नहीं है। इसलिए इस स्थान के बारे में लोग चर्चा बाहर नहीं करते। किंतु हम जो वैष्णव जन हैं, हम लोग इस बात को मानते हैं कि इस स्थान का चर्चा विश्व में होना चाहिए। यह हमारे उद्भट विद्वान पेशे से टीचर से रिटायर होकर इन्होंने संत जीवन को स्वीकार किया है, विरक्त हो गए। और यहाँ नए बच्चों को भागवत की शिक्षा देते हैं, भजन साधन, भजन की प्रणाली बताते हैं। तो इस स्थान पर हम चाहेंगे कि आप लोग ज़रूर आएँ, और जीवन में एक बार ज़रूर आएँ और अपना जीवन धन्य करें। चूँकि हम लोग नैनीताल, कुल्लू मनाली, पहाड़ पे बहुत जगह पर्यटन में जाते हैं, लेकिन जो मूल वस्तु है, मूल वस्तु कहाँ से मिलती है, उस स्थान का मैंने दर्शन कराया। मुझे विश्वास है कि इस स्थान पर एक बार अपने जीवन में ज़रूर आएंगे। जो व्यक्ति आएंगे, मैं 100% विश्वास के साथ कहता हूँ कि सड़क पे आप रहेंगे, उसकी मनोभावना, मनोवृत्ति, और इस स्थान में आप पैर धोकर प्रवेश करेंगे, उसके बाद की आपकी मनोवृत्ति, आप खुद जज करेंगे कि इस स्थान की महत्ता क्या है। इस स्थान के मिट्टी में, कण कण में करोड़ों करोड़ों भगवान नाम व्याप्त है। इतना यहाँ संत महात्माओं की कृपा है और इतना कीर्तन भजन किया गया है। ज्योति जी,
आदरणीय ज्योतिषी जी हमारे दर्शक से कुछ कहना चाहेंगे इस स्थान के बारे में? उनके द्वारा कहे गए जो आप लोग श्रवण कर रहे थे, इस श्रवण में अगर किसी तरह की अगर शंका उत्पन्न होगी वह भी संत के लिए उचित नहीं होता है। अक्षरशः उन्होंने सत्य कहा है और इससे अलावा और क्या कहा जाए स्थान के बारे में। यहाँ बहुत सी चर्चाएं होती आई हैं, बहुत से संत लोग आए हैं। एक ऐसे संत आए हैं जो यहाँ बाहर से आए हुए कभी यहाँ पहुँचे नहीं थे। यहाँ आने के बाद में यहाँ से कुछ दूरी पर ही रह रहे थे और वहाँ उन्हें यह अनुभव हुआ कि इस जगह के समीप में कहीं कोई ऐसा जगह है जहाँ आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे सरकार भी पधार रहे हैं जिनका दर्शन आप लोगों को मिल रहा है। मैं इस स्थान का एक सिपाही हूँ और केवल आप दर्शन करें, मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा अभी। नित्य यहाँ ठाकुर की सेवा पूजा होती है, आराधना होती है और भगवान की आरती होती है। उसमें अभी जिन महात्मा का आपने दर्शन किया वो खुद ठाकुर जी का दर्शन करने आए थे, वही वर्तमान पीठाधीश्वर हैं और गुरु गादी पर बैठे हैं। उनका नाम है प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्री श्री 108 श्री ललित किशोरी दास जी महाराज, जिनकी चर्चा मैंने राम विवाह में भी किया है। इन्हीं से मुझे आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है जिससे मैं आध्यात्मिक गतिविधि में संलग्न रहता हूँ। यहाँ की परंपरा देखें, अभी शाम संध्या का समय है और हमारे एक महात्मा मच्छरों के हमला से बचते हुए मच्छरदानी के अंदर लाइट जलाकर अपनी भक्ति साधना में लीन है, स्वाध्याय कर रहे हैं। ये हमारे बुचेल जी हैं जो उठ आइए, जो इस स्थान का रसोइया है और साथ संत महात्मा इनके बनाए हुए रसोई प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इसमें हमारी बहन लोग भी हैं इस स्थान पे जो यहाँ रह के भजन करती हैं और सेवा करती हैं कुटीर में। तो ये ठाकुर का दरबार है, ये बेनीपट्टी धाम है, ये हमारा और हमारे पिताजी का गुरु आश्रम है। बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ यहाँ आकर आप मिलें। हमारे परम संत बाबा श्री प्रमोद वन बिहारी जी महाराज से इनका दर्शन करें। देखने में कितने सरल हैं, कितनी सादगी है। और आजकल के जो संत महात्मा हैं, मैं उंगली नहीं उठाना चाहता किन्हीं पर, लेकिन बाहर से तो ब्रासलेटी मिजाज में और साधना की स्थिति शून्य। और ये मिथिला, एक तो एशिया महादेश में भारत को देखें, भारत में बिहार को देखें, बिहार में मिथिला को देखें, मिथिला में मधुबनी को देखें, मधुबनी जिला में बेनीपट्टी को देखें। उस स्थान पर हम लोग हैं, लेकिन इतना ऊर्जावान ये कुटी है, इसका परिचय बहुत सारे लोगों को नहीं है। इसलिए मैंने आज अपना ब्लॉग अपने गुरु स्थान में बनाने का सोचा। ये हमारे आदरणीय प्रमोद वन बिहारी दास जी हैं, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के हैं और भजन साधन में लगे रहते हैं, आश्रम की देखभाल करते हैं, महाराज जी की सुरक्षा करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं। यहाँ के स्थान के बारे में 1 मिनट में कुछ बताइए। महाराज जी पूरा परिवार विरक्त हो गए। यह इतिहास में सिर्फ क्या कहते हैं, नरसिंह मेहता जी के जीवनी में है। अपने
दोनों पुत्री के साथ वो साधु हो गए थे। क्या कहते हैं, अयोध्या के महात्मा लोग बोलते थे कि यदि नाभा स्वामी रहते आज के दिन में तो यहाँ का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में रखते, लिखते। तो यहाँ के इतिहास को स्वर्ण अक्षर में लिखने के लिए महाराज जी हम लोग ब्लॉग बनाते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं। जो लोग नहीं समझते हैं उनको जानकारी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। और यह कुंज विहारी आपके साथ है और मेरा यह गौरव का यह स्थान है। मैं 3 पुश्तों से यहाँ आता हूँ। मेरी दादी माँ यहाँ आती थी। मेरी दादी माँ ने मेरे पिताजी को, मेरे चाचा लोगों को दीक्षित करवाई। उसके बाद दीक्षा की परंपरा में हम लोग आए। अभी हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्री श्री 108 श्री ललित किशोरी दास जी महाराज जो गुरु गादी पर पीठासीन हैं, उनका स्नेह और आशीर्वाद हम तमाम जीव जगत को मिलता है और यूं ही मिलता रहे। यह स्थान अक्षुण्ण चलता रहे, इसका प्रचार होता रहे, जीव का कल्याण होता रहे, आध्यात्मिकता से लोग जुड़े रहें। जब आध्यात्मिकता से लोग जुड़ेंगे तभी संस्कृति को पहचानेंगे। संस्कृति को जब पहचानेंगे तभी राष्ट्र प्रेम उनके अंदर जगेगा। और एक मानव यदि राष्ट्रवादी नहीं हो, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत, राष्ट्रीय प्रेम से ओतप्रोत नहीं हो, तो ये लगता है मानव के लिए कहीं ना कहीं नुकसान है। दूसरी बात, अरबों करोड़ों रुपया लगा कमा कर लोग अशांत जीते हैं। आध्यात्म ही एक ऐसा मार्ग है जिसमें हमें शांति ही मिलती है। तो इस स्थान की जो चिंतन धारा है, हम आप सबों से अनुरोध करते हैं कि सभी लोग जीवन में एक बार जरूर इस स्थान का दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। धन्यवाद।